हेलो डियर लर्नर्स। तो आपने देखा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक नंबर सीरीज है जिसमें हर दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस सेम होता है। तो आइए आज इस सीरीज का हम सम निकालना सीखेंगे कि अगर ये पूरी सीरीज दी हो पहले टर्म से लेकर लास्ट टर्म तक तो इसका सम कितना आ जाएगा। इसके लिए भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसी को हम देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं अपने चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक टॉपिक सम ऑफ एपीज। ठीक है, सम ऑफ एपी। तो मैंने ये आपको बताया था कि फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है, फॉर्मूला एक बार ध्यान से देख लो, समझ में आ जाए। ठीक है, तो एपी मान लो ये होता है A1, एक कोई सी भी एपी दी हुई है जिसमें पहला टर्म A1, दूसरा टर्म A2, तीसरा टर्म A3, चौथा टर्म A4, A5 एंड सो ऑन टिल AN लास्ट टर्म तक है, टिल AN लास्ट टर्म तक है। ठीक है, अब सम ऑफ एपी का मतलब क्या होगा? सम ऑफ एपी का मतलब क्या होगा सर? ठीक है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस एंड सो ऑन टू A5 AN। ठीक है, लास्ट टर्म A5 एंड सो ऑन टू AN। ठीक है, तो ये हो गया सर सम ऑफ एपी। इनका सम निकालना है। अब इतना पूरा जोड़ते जाओगे, मान लो कोई एपी दिए 2 4 6 8 10 टिल 100। अब इनका सम कितना होगा? ठीक है, तो आप पूरा लिख के ऐड करते रहोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया उन्होंने? डायरेक्ट फॉर्मूला बना दिया। इसके लिए क्या किया उन्होंने? डायरेक्ट फॉर्मूला बना दिया सम ऑफ एपीज का। तो सम ऑफ एपी एस एन सम ऑफ एपी एस एन ये होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये देखना जरा आप कि यहां पे n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, a क्या है? फर्स्ट टर्म। ठीक है, d क्या है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, d क्या है? कॉमन डिफरेंस। और Sn क्या है? सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स मतलब जहां तक दिया रहेगा उसका। तो इससे मेरे को क्या समझ में आता है सर? S1 लिखा होगा यानी कि पहला ही टर्म है A1 है, यानी कि a के बराबर है। S2 यानी कि सम ऑफ टू टर्म्स, सम ऑफ टू टर्म्स A1 प्लस A2। ठीक है, S3 सम ऑफ थ्री टर्म्स A1 प्लस A2 प्लस A3। A1 प्लस A2 प्लस A3। ठीक है, तो अब देखना जरा, अगर अगर ठीक है, अच्छा इसी को क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? अगर मैं इस Sn को कैसे लिख दूं? n/2 a प्लस a, 2a को क्या लिख दूं? a प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या था? an था। ये क्या था? an था। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म Sn इक्वल टू n/2
ए प्लस ए एन, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। और इसमें आपको पूरी चीजें क्लियर है ही, ठीक है, इसमें आपको पूरी चीजें क्लियर है ही। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हैं, जहां पे मेरे को लास्ट टर्म पता होगा वहां पे मैं सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला ये लगाऊंगा, जहां पे मेरे को बाकी चीजें एन ए डी जो भी आसान लग रहा होगा, मान लो लास्ट टर्म अगर मेरे को पता है ना फर्स्ट टर्म के साथ, तो मैं हमेशा यही लगाऊंगा, ये ज्यादा आसान पड़ता है, ठीक है। अगर मेरे को नहीं पता है तो फिर मैं ये इस फॉर्मूले में जाऊंगा, ठीक है। अब एक चीज और समझना है इसमें, मान लो ये A1 दिया हुआ है, ये A2 दिया हुआ है, ये A3 दिया हुआ है, A4 A5 एंड सो ऑन गया, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं आपको, पहले टर्म का सम तो पहला ही टर्म होगा, S1 यही होगा, ठीक है। S2 क्या होगा सर, इन दोनों का सम, ये S2 कहलाएगा। S3 क्या होगा सर, ये पहले तीनों का टर्म S3 कहलाएगा, ठीक है। पहले तीन टर्म का सम S3 कहलाएगा, ठीक है। तो S1 S2 S3 मेरे को समझ में आता है। अगर मेरे को A2 निकालना है, A2, तो क्या मैं S2 माइनस S1 कर सकता हूं? देखो A1 बराबर तो S1 होता ही, A2 निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूं, S2 में से S1 घटा दिया, ठीक है। S3 तीन टर्म का सम था, माइनस दो टर्म का सम कर दिया, यानी कि A3 निकालने के लिए मैंने S3 माइनस S2 कर दिया, यानी कि जो टर्म चाहिए वो वाले टर्म तक का सम माइनस उससे पहले टर्म तक वाले का सम, अगर सम को ही माइनस कर दूं तो आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मान लो A5 चाहिए मेरे को, तो S5 माइनस S4, 5 था यहाँ पे, एक कम लास्ट में, ठीक है। इसी तरीके से अगर मेरे को AN चाहिए तो SN माइनस 1 करना पड़ेगा, SN माइनस 1 करना पड़ेगा, ठीक है। ये बस समझने के लिए जरूरी था कि कैसे सम से टर्म पे पहुंचा जाए, ठीक है। तो ये तरीका था कि कैसे सम ऑफ टर्म से सम ऑफ टर्म्स अगर मुझे पता है तो मैं किसी भी nth टर्म पे पहुंच जाऊं, किसी भी क्या करूं, nth टर्म पे पहुंच जाऊं, ठीक है। यही वो तरीका है जहां तक जो टर्म चाहिए उस तक का पूरा सम माइनस उससे पहले वाले टर्म तक का पूरा सम, जब मैं हटा दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा। अब S4 क्या है, यहां से यहां तक है पूरा S4, ठीक है। तो ये ऐसे निकलता है AN इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1। अब आपको सम में यहीं तक जानना है, मान लो कोई AP देगा, वो बोलेगा 2 4 6 एंड सो ऑन टिल 100, बोलेगा फाइंड द सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स ऑफ दिस AP, लास्ट 15 टर्म्स, आखिरी 15 टर्म का सम निकालना है, वो भी किधर से, लास्ट से। तो मैं कुछ नहीं करता हूं इसमें, मैं रिवर्स कर देता हूं AP को, तो 100 प्लस दिस प्लस 4 प्लस 2। अब इसमें क्या है, A ये बन जाएगा, AN ये बन जाएगा, और D क्या बनेगा अपना, जहां AP बढ़ रही होती है आगे वाले टर्म में से पहला वाला टर्म 2 माइनस 4 विच इज इक्वल टू -2, तो नेगेटिव D हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो D चेंज हो जाते हैं साइन के साथ, ठीक है। लेकिन आपको ये सब याद नहीं रखना है, आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, लास्ट से निकालना है, AP को उल्टा कर दो, वहां से पहले 15 टर्म का सम आ जाएगा। अगर ADAN सब पता है मुझे, तो क्या होगा, इसके पहले 15 टर्म का सम आ जाएगा, जहां पे n बराबर 15 होगा, n बराबर 15 होगा। फिर क्या होगा सर, A बराबर 100 AN बराबर 2, A बराबर 100 AN बराबर 2, ठीक है। तो A पता है, N पता है, A पता है, AN पता है, n/2 A प्लस AN, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जहां जहां लगेगा, जितनी वैरायटी हो सकती है हम सारी वैरायटी कवर करके चल रहे हैं, ठीक है। AP खुद में ही बहुत बड़ा टॉपिक है, और अगर आपने इस चैप्टर में NCERT भी बहुत अच्छे से कर ली ना, तो एक ग्रैस्प आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप और लगा लो RDYD, GPHP भी वहां पे टकराएंगे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको और नॉलेज हो जाएगी, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करोगे और अच्छा हो जाएगा। लेकिन बेसिक इसके NCERT में इतनी वैरायटी के क्वेश्चन कवर है, अगर आपने एग्जांपल के साथ एक्सरसाइजेस कर ली, एक्सरसाइज तो लगभग मैं पूरी कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। आपने एग्जांपल्स वगैरह देख लिए तो खत्म हो जाएगी कहानी, खत्म, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट वाइज आपको पूरा समझ में आया होगा। चलिए मूविंग टू द क्वेश्चन। देखो फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक को अच्छा करने का क्या मेथड,
कि आप गो थ्रू क्वेश्चंस, ठीक है। आप अगर क्वेश्चंस अच्छे से कर रहे हो तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। ये एपी दिया हुआ है, इसका सम निकालना है अप टू 10 टर्म्स। जैसे ही 10 टर्म्स बोला ना, जैसे ही 10 टर्म्स बोला तो मुझे ये समझ में आने जाना चाहिए सर n की वैल्यू 10 दी हुई है। अगर ये एपी है इधर की तरफ तो इसका a दिया हुआ है 2, d किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म में आगे वाले टर्म में से पहले वाले टर्म का डिफरेंस निकालते हैं। जहां एपी बढ़ रही होती है हमेशा आगे वाले टर्म में से पहले वाले टर्म, इससे क्या होता है आगे वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस करने से जो डी का साइन होता है, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, जो होगा वो क्वेश्चन आगे देगा हमको कुछ नहीं देखना है सर, ठीक है। तो डी हो गया आपका 7 - 2 विच इज इक्वल टू 5, 7 - 2 विच इज इक्वल टू 5, ADN, ठीक है। SN निकालना था, SN इक्वल टू n/2, जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे उतनी बार आपको याद हो जाएगा, 2a + n - 1 × d, ठीक है। n/2 10/2, ठीक है। 2 × a 2 × 8 2 × 2 प्लस n - 1 10 - 1 × d, 10 - 1 × d 5, ठीक है। 5 4 + 9 5 is 45, ठीक है। तो ये हो गया 5 × 49, ठीक है। सो 49 × 5 कैरी 5 4 जा 20 और 4 245, ठीक है। 245, वैसे भी 50 × 5 250 होता, 5 कम कर देते, ठीक है। तो 245 इज द करेक्ट आंसर, सम ऑफ एपीज आ गया आपका 245, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा, फॉर्मूला लगाना तो सीख गए होंगे, ठीक है। अब ये पूछ रहा है एपी दिया अप टू 12 टर्म्स, यानी कि n की वैल्यू क्या दे रहा है आपको, 12 दे रहा है, ठीक है। a और d और पता चल जाए तो कहानी खत्म। d किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म में से आगे वाले में से पहले वाले को माइनस करेंगे, तो -29 माइनस का -33, ठीक है। और a होता है फर्स्ट टर्म माइनस का 37 विच इज इक्वल टू -29 प्लस का 33, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका प्लस का 4d, प्लस का 4d। a और n मुझे पता है, मेरे को क्या निकालना है, सम अप टू 12 टर्म्स, Sn इक्वल टू n/2 2a + n - 1 × d, सब कुछ आपके पास है, सब कुछ आपके पास है। देखो अच्छा ADN है तो मैं पहले an वाले से लास्ट टर्म भी निकाल सकता था, लेकिन फॉर्मूले को बढ़ाए क्यों, डायरेक्ट यही कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। सो 12/2 2 × a को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 × a 37 × 2 74 14 60 74, ठीक है। तो माइनस का 74 प्लस n - 1 n - 1 है 12 - 1 × d, 12 - 1 which is 11 × d which is 4, 11 4 is 44, ठीक है। तो 12/2 is 6 - 74 प्लस का 44, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 × माइनस का 30 माइनस का 180। तो जब सम किया ना तो सम 12 टर्म तक भी माइनस माइनस में चल रहा होगा, हो सकता है 12 टर्म तक माइनस में चले या 0 0 आ जाए, कुछ भी आए, नेगेटिव इतना ज्यादा पोर्शन रहा होगा पूरे एपी में कि वो प्लस वाले को काट रहा होगा। देखो अगर ये एपी टिल एंड तक जाए तो ये -29 से कम होते होते 0 तक पहुंचेगा, 0 से पॉजिटिव भी जाएगा, पॉजिटिव भी जाएगा, ठीक है। तो अब 0 से पॉजिटिव जाएगा, ये आपको बस नॉलेज पता होना चाहिए कि ऐसा एपी जाएगा। तो जहां 0 टर्म आएगा वो हमको पता करना होगा कि कहां से नेगेटिव हो रहा है, कहां से पॉजिटिव हो रहा है, 0 कहां पे आ रहा है, ठीक है। आगे चल के हो सकता है कि प्लस वाला बहुत कम रहे हो 12, ठीक है। ज्यादा नेगेटिव वैल्यू थी -33 माइनस, तो ये नेगेटिव इतना ज्यादा था कि इसके सम को क्या कर दिया, उसने दे दिया। तो मुझे ये समझ में आया कि सर सम कुछ भी आ सकता है, सम क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने वहां बताया था ना कि a क्या हो सकता है, 0 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, d क्या हो सकता है, सेम 0 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। n क्या होगा, n हमेशा नेचुरल नंबर होगा, n हमेशा नेचुरल नंबर होगा, यानी कि 1 2 3 टिल इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है। ADN की बात हो गई थी, AN भी कुछ भी हो सकता है बोला था मैंने, लास्ट टर्म भी 0 पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही आपका सम भी कुछ भी हो सकता है, 0 पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है।
कुछ भी हो सकता है, बस n के लिए हमको ध्यान रखना है कि सर नंबर ऑफ टर्म्स में कभी भी 1 2 3 4 ही आएगा, इसके अलावा ना फ्रैक्शन ना डेसिमल ना कुछ भी और नहीं आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो आपने सम एस एन का पहला फॉर्मूला लगाना तो सीख लिया। ठीक है, दूसरे में आ जाओ, फाइंड द सम ऑफ दिस। अब इसमें मुझे दिख रहा है अगर लास्ट टर्म है तो ए एन की वैल्यू गिवन है 10। ठीक है, पहला टर्म है तो ए की वैल्यू गिवन है माइनस का 34, और डी किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म में से, ये माइनस का 34 नहीं प्लस ही 34। ठीक है, ये एरो था। ठीक है, किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म में से आगे वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस करो तो आपको डी मिल जाएगा यहां से, डी इक्वल टू 30 माइनस 32 माइनस का 2, डी बराबर माइनस का 2। ठीक है, एस एन इक्वल टू एन बाई 2, ए प्लस ए एन लगा सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, इसमें तो डी भी नहीं निकालना था, n बाई 2। अच्छा, लेकिन n पता ही नहीं है ना मेरे को नंबर ऑफ टर्म्स कितने ये तो पता नहीं है, और कोई सा भी फॉर्मूला लगा दो, दोनों में n का पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, पहले ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ये मुझे पता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी nth टर्म का फॉर्मूला होता है। इससे मैं पहले n निकालूंगा, तो ए एन इक्वल टू 10 इक्वल टू ए प्लस 34 प्लस n माइनस वन इंटू डी माइनस का 2, सो दिस इज 34 माइनस 2n माइनस 1। ठीक है, 10, 34 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 24। ठीक है, माइनस का 2 इधर जाएगा, 2n माइनस 1, तो ये हो गया n माइनस 1 इक्वल टू 12, n इक्वल टू 13, n इक्वल टू 13। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा कि n निकल गया यहां से। अब अगर मेरे को n मिल गया है तो अब मैं कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकता हूं, एस एन इक्वल टू n बाई 2 ए प्लस ए एन, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, सो n बाई 2 विच इज इक्वल टू 13 बाई 2, फर्स्ट टर्म यानी कि 34 प्लस लास्ट टर्म 10। ठीक है, सो 13 बाई 2, 34 प्लस 10 44। ठीक है, 2 का 22, 13 इंटू 22, तो एसएन कितना आ गया 220 प्लस 66 286। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, 220 प्लस 3 66, ठीक है 286। ठीक है, 286। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। जब मेरे को लास्ट टर्म पता है, इसमें n नहीं पता था। ठीक है, अगर इसमें n और दे देता तो मेरे को ये भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो अगर नहीं देगा तो निकाल लेंगे, तो डी निकालना जरूरी था। ठीक है, तो आपको जो गिवन है ना, ये बस गिवन इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, गिवन एपी ही था, ये आपने निकाली तो सॉल्यूशन करके पूरा शुरू कर देना, स्टेप बाय स्टेप लिखोगे। फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है, कहीं गलती होने के चांसेस ही नहीं, कहीं पे भी गलती होने के कोई चांसेस ही नहीं। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये पूरा आपको समझ में आया होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन एन एपी गिवन दिया हुआ ये और निकालना ही है फाइंड। ठीक है, तो गिवन क्या क्या दिया हुआ है सर, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है। फाइंड एन, तो पहले ए एन के फॉर्मूले पे डाल के एन निकालूंगा, फिर एस एन निकालूंगा, जैसे अभी किया था वैसे ही करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखना जरा, ए दिया हुआ है 5, डी दिया हुआ है 3, ए एन दिया हुआ है 50। तो मैं क्या करूंगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसकी मदद से मैं क्या करूंगा, मैं n निकाल लूंगा, ए एन इक्वल टू 50 प्लस इक्वल टू सॉरी ए प्लस 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 3। ठीक है, 50 माइनस 5 45 बाई 3 इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, अब प्लस 1 करूंगा, 45 बाई 3 प्लस 1 बराबर है 48 बाई 3 बराबर है, तो यहां से n आ गया 3 1 जा 3 3 6 जा 18, n की वैल्यू 16 आ गई। ठीक है, अब मेरे को n तो मतलब नहीं था n से, मेरे को किससे मतलब है, ये 3 और n दिया हुआ है, तो मेरे को Sn से मतलब है। Sn क्या होगा, n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, a प्लस a n।
ठीक है, ए एन और ए 5 प्लस 55 n बाई 2 विच इज इक्वल टू 16 बाई 2 8 आएगा। ए प्लस ए एन 5 प्लस 50 ये हो गया 55। अब 55 इंटू 8 करना है, 55 इंटू 8 करना है, क्या करो 10 से कर दो तो 550 माइनस 2 100 110, ठीक है, तो ये बचेगा 40 440 440, ठीक है 440 हो गया। एसएन की वैल्यू आ गई, यही आपसे पूछा था पहले वाले में, यही आपसे पूछा था पहले वाले में। दूसरे वाले में क्या बोल रहा है, ए दे रहा है A13 दे रहा है। दूसरे वाले में क्या बोल रहा है आपको, गिवन क्या है, ए दिया है A13 दिया हुआ है, मतलब 13th टर्म दिया हुआ है, ठीक है। और क्या पूछ रहा है, डी और S13 पूछ रहा है, डी पूछ रहा है और S13 पूछ रहा है, ये दोनों क्वेश्चन मार्क है, ये आपसे पूछ रहा है। दिया क्या क्या हुआ है, ए और A13 7 और 35, 7 और 35। देखो मुझे पता है किसी भी टर्म को ए और डी में लिख सकता हूं, A13 इक्वल टू 35, तो a प्लस 12d बराबर 35। अब a की वैल्यू मुझे पता थी 7 प्लस 12d इक्वल टू 35, ठीक है 35, तो ये कितना हो जाएगा, 7 माइनस करेंगे वहां पे, ये हो जाएगा 28, ठीक है, तो d आ जाएगा आपका 28 ही होगा ना, हाँ 28 बाई 12, 28 बाई 12, फोर सेवन जा 4 3 जा 7 बाई 3, डी एज इट इज छोड़ दो, मैंने क्या बोला था, डी कुछ भी आ सकता है, प्लस माइनस नेगेटिव फ्रैक्शन रिएक्शन सब, ठीक है, डी 7 बाई 3 एज इट इज छोड़ दो, एज इट इज। मेरे को चाहिए S13, S13 निकालने के लिए मुझे n पता है क्या, देखो सम निकालना है 13 टर्म्स का, तो n की वैल्यू तो 13 रही होगी ना भाई, S13 ही यहाँ पे Sn में ये नीचे वाली डिजिट n ही तो दिखाती थी, ठीक है, सो n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट, ठीक है, सो n बाई 2 13 बाई 2 फर्स्ट टर्म a 7 प्लस लास्ट टर्म 35, 35 मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि an इसका लास्ट टर्म क्या बनेगा, A13 ही बनेगा, अरे भाई इसका लास्ट टर्म क्या बनेगा, a प्लस A13, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 13 बाई 2 फर्स्ट टर्म कितना था 7 प्लस 35, 7 प्लस 35 विच इज इक्वल टू 42 इंटू 42, 2 2 जा 4 2 1 जा 2, 13 इंटू 21 करना है, जो भी आएगा आपका आंसर आएगा, 13 2 जा 26 260, 13 1 जा 13, 3 7 2 2 273, 273। उम्मीद करता हूं यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है, तो ऐसी कुछ भी देगा आप कुछ भी निकाल सकते हो, कुछ भी देगा आप कुछ भी निकाल सकते हो। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे की तरफ बढ़ते हैं। और कुछ चीजें हैं जैसे ए और A9 निकालना, ठीक है, देखिए सर, ठीक है, सो D बराबर 5, S9 बराबर 75, ठीक है, A की वैल्यू खोजनी है, ठीक है, तो पहले S9 से चलते हैं, A प्लस, अच्छा सम दिया हुआ है, S9 मतलब सम दिया हुआ है, देखो D की वैल्यू है दी है S9 यानी कि सम ऑफ 9 टर्म्स दिया हुआ है 75, ठीक है, मेरे को क्या निकालना है, A फर्स्ट टर्म निकालना है, कॉमा A9 निकालना है लास्ट टर्म, ठीक है, क्या क्या लगाया जा सकता है, A प्लस A9 एक इक्वेशन बन जाएगी दूसरे वाले फॉर्मूले से, पहला वाला फॉर्मूला लगाते हैं, चलो S9 अगर 75 दिया हुआ है तो मुझे पता है A n बाई 2 डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, n बाई 2 9 बाई 2, ठीक है, इसमें n की वैल्यू तो 9 ही लेके चल रहे हैं क्योंकि A9 निकालना है उधर D निकालना, 9 बाई 2 2a मुझे नहीं पता, प्लस n माइनस 1 8 इंटू डी, अब D की वैल्यू दी हुई है मेरे को 5, तो 8 5 is 40, 2a प्लस 9 बाई 2 75, ठीक है, यहां देखना 3 3 9, 3 2 6, 3 5 50, 50 25 इंटू 2, 25 इंटू 2 50, ठीक है, इधर क्या आ जाएगा
3 2 जा 6a प्लस 3 4 जा 12 120। ठीक है, सो 6 इक्वल टू 120 में से 50 माइनस जाएगा, बचेगा 70 माइनस का 70, a बराबर -70/6, a बराबर -70/6। ठीक है, देख लो वापस, 3 3 जा 9, 75 दिया हुआ था 9 टर्म्स का सम, तो 2a प्लस n माइनस 1 8 इंटू d, ठीक है, इक्वल टू 75। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 50, 25 2 जा 50, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 8 5 जा 40। ठीक है, 3 4 जा 12 120, 120 माइनस का जाएगा, बचेगा 50 70। ठीक है, 70/6 a आ गया। अब मेरे को a9 निकालना था, और a9 निकालना था। a9 कैसे निकाल सकता हूं? a प्लस 8d, तो a की वैल्यू -70/6 प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू 40, 8 5 40, -70/6 प्लस 8 5 40। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 4 24 -70 प्लस 240 अपॉन 6। ये कितना आ रहा है आपका? 170 प्लस का बाई 6, 6 2 12, कुछ फ्रैक्शन में जाएगा आई गेस। ठीक है, फ्रैक्शन में जाएगा, एज इट इज छोड़ दो a9 को, a9 को एज इट इज छोड़ दो। तो टर्म्स भी कुछ भी आ सकते हैं, ये भी कुछ भी आ सकता था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बन गया सर, ये हमारा आंसर बन गया। ठीक है, अटपटा सा लग रहा है लेकिन यही आंसर है। मेथोडोलॉजी ये रहेगी, कहीं जाके घबराना नहीं। ठीक है, किसी भी स्टेप पे आपको रुकना नहीं है, जो दिया है उससे गिवन से शुरू हो जाओ, कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है, 2 3 ही फॉर्मूले गिनके, एक ऐसे नहीं किए, यही 2 फॉर्मूले अगर आपने लगाना सीख गए तो आधा चैप्टर यही खत्म। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये सब पूरी चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, इफ देयर इज एनी डाउट देन प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। चलो देखो आगे, अगला क्या बोल रहे हैं, गिवन ए और डी की वैल्यू दी है, ए की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 8, ए की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 8। फोर्थ पार्ट कर रहे हैं, एस एन इक्वल टू 90, एस एन की वैल्यू 90 के बराबर दी है। हाँ सर, निकालना क्या क्या है, एन और ए, निकालना क्या क्या है, एन और ए, यही 2 चीजें क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो ए और डी दिया है, तो एस एन से तो पहले एन निकाल लेंगे, यहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, ए एन बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 90। इसमें सिर्फ n अननोन रहेगा, देखना कैसे, 2 2 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 8, और ये कितना हो गया, n बाई 2 इक्वल टू 90। ठीक है, देखना, तो यहां पे n 2 से पहले डिवाइड करेंगे तो ये n बचेगा बाहर, 2 प्लस 4 n माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू 90, इक्वल टू 90। ठीक है, सो ये हो गया 2n प्लस 4n इंटू एन, 4n स्क्वायर माइनस 4 इंटू एन माइनस का 4n इक्वल टू -9 इक्वल टू 90। ठीक है, तो 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 2n 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 इक्वल टू 0। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक बनी, इसीलिए आपको क्वाड्रेटिक चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा दिया गया पूरा। क्वाड्रेटिक आपको चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा दिया गया पूरा। अब आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या कैसे निकाल के इसके रूट्स निकालने, 2 वैल्यूज आएंगी। याद रखना, जब भी n में इक्वेशन बनेगी, ठीक है, और n में क्वाड्रेटिक बनेगी तो 2 वैल्यूज आएंगी। 2 वैल्यूज में से एक वैल्यू नेग्लेक्ट हो रही होगी, कौन सी वाली, जिसमें फ्रैक्शन डेसिमल ये सब आ जाए, नेगेटिव। n हमेशा नेचुरल नंबर होगा, इसको याद रखिए, इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो 40 इंटू 90, सॉरी 4 इंटू 90, 4 इंटू 90 कितना हो गया आपका, और 2 चाहिए, 90 इंटू 4, और आपको क्या चाहिए, 2 चाहिए। ठीक है, तो 45 इंटू 2 इंटू 4, 4 2 जा 8, 9 5 जा 45, 4 2 जा 8। ठीक है, 5 4 जा 20, 9 2 जा 18, 20 इंटू 18 दिख रहा है, 4n स्क्वायर माइनस 20n प्लस का 18n। ठीक है, माइनस प्लस का 80n माइनस 90 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें से कॉमन लेंगे तो 4n टेकिंग कॉमन, n माइनस 5 आ जाएगा, यहां पे भी n माइनस 5 बचना चाहिए, प्लस का 18 इक्वल टू 0, 4n
प्लस का 18 और n माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, 4n प्लस 18 इक्वल टू 0 और n माइनस 5 इक्वल टू 0। यहां से n की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, यहां से n निकालोगे तो माइनस 18/4। ठीक है, n कैन नॉट, सिंस n कैन नॉट बी नेगेटिव, n इक्वल टू 5 इज द करेक्ट आंसर। n इक्वल टू 5 इज द करेक्ट आंसर। अब एक बार n आ गया 5, ठीक है, तो मेरे को क्या निकालना है? an निकालना है, an निकालना है, यानी कि 5 टर्म का ही एपी होगा। टोटल n क्या बताता है आपको? नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, यानी कि ये S5 की वैल्यू दी हुई है। ये क्या दी हुई है? S5 की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, S5 अगर दिया हुआ है आपको, ठीक है, यहां पे अभी Sn इक्वल टू 90 सॉल्व करते करते मैं कहां पे पहुंचा? n इक्वल टू 5 पे पहुंचा। ठीक है, यानी कि ये S5 दिया रहा होगा मेरे को और an निकालना है, यानी कि A5 निकालना है। ठीक है, A5 निकालना है। अब A5 के लिए A और D ही काफी होंगे, A और D ही काफी होंगे भाई। A प्लस 4D कर दूंगा, खत्म हो जाएगा। A5 में निकालने के लिए A5 इक्वल टू A प्लस 4D कर दूंगा तो आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा भी तरीका देखो, और से भी बताता हूं, किसी का दिमाग कहीं भी ना चले तो भी। ठीक है, 2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू 8। ठीक है, 8 4 जो 32 प्लस 2 34 आ जाएगा A5 की वैल्यू। ठीक है, अब S5 दिया हुआ था इक्वल टू 90। ठीक है, ये क्या होता है? n/2 5/2। ए फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज 2 प्लस लास्ट टर्म इज A5। यहां से भी A5 आ सकता था। ठीक है, 92 5 से काट दो पहले। 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 18 2 जा 36 बराबर 2 प्लस A5। तो 36 माइनस 2 इक्वल टू A5। A5 की वैल्यू आ गई यहां से 34। ठीक है, 34। तो आंसर सही आएगा, कहीं से भी निकालो, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए बस। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है, कहीं से कुछ भी फॉर्मूला लगा के निकाल तो सकते हो आंसर। ठीक है, वैल्यूज में जगह, मतलब जो भी वैल्यूज है फॉर्मूले की, उसको बस आपको सही पुट करना है आंसर में, आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर होंगी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, कितने टर्म्स होंगे एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ इतना। अब वही वर्ड प्रॉब्लम में पूछ लिया कि कितने टर्म्स होंगे, यानी कि n की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, सम ऑफ टर्म Sn दिया हुआ है 636। ठीक है, एपी अगर ये है तो पहला टर्म होना चाहिए 9, ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म इज 9, और डी किसी भी कंसेक्यूटिव टर्म में से आगे वाले में से पहले वाले को माइनस करते हैं, 17 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये आ गया। अब फॉर्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n आ जाएगा, वहां से क्वाड्रेटिक बनेगी, इसके अलावा कोई तरीका है नहीं। ठीक है, तो Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला होता है, इक्वल टू 636। ठीक है, n/2, n मेरे को पता नहीं है, 2a, 2 इंटू ए डायरेक्ट कर रहा हूं, 2 इंटू ए 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 8 इक्वल टू 636। ठीक है, 2 से गया तो 9n, 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू 636। ठीक है, 9n प्लस 4n स्क्वायर माइनस 4n इक्वल टू 636। ठीक है, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस का 636 इक्वल टू 0। ठीक है, सो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। अभी 4 इंटू 636, इसके फैक्टर्स निकालने होंगे, जिसका क्या आ जाए 5 आ जाए। ठीक है, तो देखना 4 इंटू 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14,
4 4 जा 16, 4 जा 64 आई गेस। सिक्सटीन 4 जा 64, 64 और 3 का गैप आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे होना चाहिए 9 - 4 5n, एकदम सही है ये तो। ठीक है, 6 3 6 सम देना चाहिए। ठीक है, फैक्टर्स ही निकालने हैं बस आपको, क्वाड्रेटिक ही सॉल्व करनी है, इसलिए आपको पहले क्वाड्रेटिक पढ़ाई जाती है। ठीक है, कि क्वाड्रेटिक जल्दी से वहीं के वहीं सॉल्व करो और आंसर लेके आओ। ठीक है, तो 4 4 जा 16, 2 जा 64 × 67 नहीं जाएगा, ये सही तो गया है। 4 1 जा 4, 23 23, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36। ठीक है, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 × 53 आ गया 48 53, 48 प्लस का 53n माइनस का 48n माइनस का 636 इक्वल टू 0। ठीक है, दो टर्म में से कॉमन लेंगे, कुछ कॉमन आ ही नहीं रहे, तो n 4n प्लस 53 और यहाँ पे भी 4n प्लस 53। ठीक है, माइनस का कुछ बाहर जाएगा, क्या बाहर जाएगा? 1 जा 4 4 2 जा 8 12 इक्वल टू 0। ठीक है, सो n माइनस 12 4n माइनस प्लस का 53 इक्वल टू 0। अब यहां से वही होगा, 4n यहां से सॉल्व करूंगा, n इक्वल टू माइनस 53/4 आएगा, जो कि एक नेगेटिव है जिसको नहीं लेंगे, यहां से n सॉल्व करेंगे 12 आएगा, n की वैल्यू 12 आ गई आंसर। ठीक है, n की वैल्यू 12 आ गई आंसर। ठीक है, तो आप एक सिस्टमैटिक वे में करोगे, कहीं कोई गलती होने के चांसेस नहीं। फैक्टर्स निकालते समय ध्यान देना, क्वाड्रेटिक बनेगी जब भी n का पूछेगा, जगह जगह पे क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी है आपको इस चैप्टर में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 5, पहला टर्म एपी का क्या है? 5 है सर। ठीक है, एंड द लास्ट टर्म इज an इक्वल टू 45, a इक्वल टू 5, an इक्वल टू 45, an इक्वल टू 45 एंड द सम इज एंड sn इक्वल टू 400, sn equal to 400. Find the number of terms and the common difference. Find the number of terms and the common difference, यानी कि d, n और d निकालना है भाई सब। ये सब दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है। अब देखो an और sn का फॉर्मूला ही है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं मेरे पास। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म करूंगा, n तो यहीं से आ जाएगा, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इक्वल टू 400 दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म करूंगा, ये 50 हो जाएगा, n/2 इक्वल टू 400। ठीक है, 50 2 और 8 8 8 2 16, n बराबर 16 आ गया, n तो आ गया, और जैसे ही n आया, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, an की वैल्यू आपको 45 पता है, a की वैल्यू 5 पता है, 45 माइनस 5 40 हो जाएगा यहाँ पे, n माइनस 1 इंटू डी, 16 माइनस 1 17, 16 माइनस 1 17 इंटू डी तो निकालना है 17d। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। लास्ट टर्म दिया हुआ है, सम इज 400 दिया हुआ है, 40/17 आ रहा है आपका d। ठीक है, ये 16 निकला, 15 होना चाहिए। ठीक है, 45 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 40, 15d होना चाहिए, तो d इक्वल टू 40/15। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 16 माइनस 1 15, 16 से क्या है ना, a प्लस n 15 50, 100 करेंगे 2 4 6 8 8 8 2 16, n की वैल्यू आ गई इतनी, d की वैल्यू आ गई इतनी। ठीक है, तो बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा था लेकिन बहुत जल्दी सॉल्व हो गया, आंसर इतना आएगा 40/50। ठीक है, कुछ कट ही नहीं रहा है इसलिए डाउट हुआ था, बाकी ऐसे ही चलेगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन में आ सकता है, छोड़ देना यहीं पे जाके, ज्यादा सॉल्व करके डेसिमल वेसिमल में मत लिख के छोड़ना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन पूरा पूरा क्लियर कट होगा। ठीक है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी आर, फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है? 17, लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है? 350, सॉरी an दिया हुआ है
an बराबर 350. If the common difference is a 9, if the common difference d is a 9, then how many terms are there and what is their sum? n की वैल्यू पूछ रहा है, sn की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो सारे वही हैं, कहीं ना कहीं से कुछ निकाल के आपको आंसर ला के आना, ठीक है। सो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये मुझे पता है लास्ट टाइम का फॉर्मूला होता है an की वैल्यू 350 इक्वल टू a 17 प्लस n माइनस 1, n तो निकालना ही है, इंटू डी की वैल्यू नहीं, माइनस 17 करूंगा तो ये कितना चल जाएगा 40 33 333 40 50 बाई 9 इक्वल टू n माइनस 1, 3 3 is 9 1 1 1 3 3 is 9 3 7 is 21 37 प्लस 1 बराबर n विच इज इक्वल टू n इक्वल टू 38, ठीक है। अगर n 38 आ गया तो मेरे को Sn निकालने को बोल रहा है, यानी कि S 38 की वैल्यू पूछ रहा है, विच इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस an। अगर इसमें मैं सब कुछ रखूंगा 38 बाई 2 फर्स्ट टर्म a प्लस a 38, ठीक है। और जाहिर सी बात है इधर से n 38 मिला है तो ये an की वैल्यू दी होगी उसमें, मतलब ये a 38 ही 350 है, तो 2 1 जा 2 2 9 जा 18, फर्स्ट टर्म 17 प्लस a 38 विच इज इक्वल टू 350, ठीक है। 19 इंटू 350 360 367, तो 3670 और 3670 में से 367 माइनस करना पड़ेगा, 20 माइनस 1 कर देते ना, 3670 जस्ट डबल 14 12 13 एक क्या कह रही 3 3 6 7 7340 माइनस 367, ठीक है। तो 340 तो चला ही गया, माइनस 27, माइनस पे 27 और 7980 73 7973, एक बार इसको और चेक कर लेना, 7973 इसको एक बार और चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। बस ये कैलकुलेशन चेक करनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर होगा। देखो मेथड कुछ नहीं है इसमें, फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है, क्वेश्चन पढ़ो आंसर निकालो, ठीक है। एकदम सिंपल चैप्टर है, टफ लेके चलना ही नहीं है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी, यानी कि S22 निकालने को बोल रहा है मेरे से, इन विच डी की वैल्यू दी हुई है आपको 7 एंड A22 22nd टर्म दिया हुआ है आपको 149, ठीक है। अब कैसे करेंगे, A22 क्या होता है, A प्लस 21D बराबर आपको 149 दिया हुआ है, मेरे पास D है तो 21 इंटू 7 हो जाएगा, ये 7 2 14 7 1 7 इक्वल टू 149। यहां पे A तो निकालना ही था, तो A बराबर आ गया आपका 2, A बराबर 2 S22 n बाई 2, अच्छा n नहीं है मेरे पास, अच्छा n भी है, A प्लस ए एन, लास्ट टाइम दिया हुआ A22, A निकल गया 2 प्लस 149 और n कितना होगा, ये Sn दिया तो है 22 टर्म्स का सम निकालना है, 11 इंटू 151, सो 151 1661, ठीक है। तो ऐसे आपका सम आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर होंगी। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, पहले 51 टर्म्स का सम निकालना है ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर इतना होना चाहिए। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, find the sum of first 51 terms, find the sum of first 51 terms of an AP whose second and third terms are
whose second and third terms are इतना। सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एपी निकालना है, whose second A2 की वैल्यू दी हुई है आपको 14 और थर्ड टर्म A3 की वैल्यू दी हुई है आपको कितनी 18। ठीक है, तो ये हो जाएगा A प्लस डी बराबर 14 और ये हो जाएगा A प्लस 2D बराबर 18। ये माइनस 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 A से गया माइनस 2D माइनस डी बराबर -4, D इक्वल टू 4। D की वैल्यू आपके पास आ गई, D आ गया, N दिया ही हुआ था। ठीक है, तो S51 निकालना है, यानी कि 51/2 N/2 2A प्लस 2 इंटू A। अच्छा D आया है, मैं D को पुट करके A भी निकाल लेता हूं। D इतना है तो किसी भी इक्वेशन में डालोगे A की वैल्यू 10 आ जाएगी। 10 प्लस 4 14 होता है। ठीक है, तो 2 इंटू A 2 इंटू 10 प्लस N माइनस 1 51 माइनस 150 इंटू D 4। ठीक है, सो 51/2 20 प्लस 5 4 20 200, तो 220/2 51/2 220/2 110 51 इंटू 11 561 0 5610। इसको चेक कर लेना एक बारी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, दो इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जहां से जो दिखे मेरे दिमाग में देखते ही दो इक्वेशन को ये बन किया, लगा दिया। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक्स में सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस करते चलना है, फॉर्मूला पुट करना है, आंसर निकालना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। फर्स्ट 7 टर्म्स यानी कि S7 दिया हुआ है आपको, इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स। S17 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 289। S17 की वैल्यू कितनी दी हुई है 289। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। इसमें दो पेज लग जाएंगे बस। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ S17 दिया हुआ है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज इतना एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज इतना, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। S7 यहां से एक फॉर्मूला बनेगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का। फर्स्ट और लास्ट टर्म निकाल दिया तो फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स पूछा है। Sn निकालना है क्या, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a और d आ जाएंगे तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। Sn क्या होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n है तो n में ही रहेगा। चलो दिखाते हैं। ठीक है, इन दोनों से दो इक्वेशन दिखते हुए बनेंगी आपको। ठीक है, सो इसको लिख सकता हूं n/2 7/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इक्वल टू 49। इधर से भी यही लिख सकता हूं 17/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इक्वल टू 289। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। n मतलब कितना, Sn की वैल्यू होती है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो कहीं से भी देखूं तो मुझे एक ही चीज मिलेगी, a प्लस an की वैल्यू विच इज इक्वल टू, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करोगे ये आएगा 49/2 इंटू 2/7 7 7 49। a प्लस an की वैल्यू आ गई 14। यहां से भी करोगे तो 17 का स्क्वायर होता है और 17 2 अरे 225 256 289 17 2 तो 34 हो जाता है। 7 2 14 आ रहा है। n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अच्छा, ये A7 है और ये A17 है, इसलिए मैं an तक नहीं पहुंच पाऊंगा। ठीक है, इसलिए मेरे को ये वाला फॉर्मूला ना लगा के पहला वाला फॉर्मूला लगाना है।
ठीक है, देखा छोटी मोटी गलतियां। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म आप वैसे भी नहीं लगा पाओगे। ठीक है, तो यहां पे देखो आप 7/2 2a प्लस n-1 7-1 6d इक्वल टू 49। ठीक है, और यहां पे क्या आएगा 17/2 2a प्लस 17-1 16d इक्वल टू 289। ठीक है, ये 7 का स्क्वायर दिया हुआ है, ये 17 का स्क्वायर दिया हुआ है। 7 2 14 2a प्लस 6d बराबर 40। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे भी। ठीक है, 2a प्लस 16d बराबर 34। ठीक है, अब इसको 2 से अगर मैं पूरा पूरा इक्वेशन को काट लूं तो ये क्या बन जाएगा अपना a प्लस 3d बराबर 7, पहली इक्वेशन। ठीक है, ये बन जाएगा a प्लस 8d बराबर 17। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, a से a गॉट कैंसिल, -5d बराबर माइनस का 10, तो d बराबर 2। d किसी में भी पुट कर दो आप, d यहां पुट करोगे 3 2 6, a की वैल्यू 1 आ जाएगी। d कहीं पे भी पुट करोगे a और d आ गया, तो Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। d2 a कितना है 1, तो 2 प्लस n-1 इंटू d2। d2 2 टेकिंग कॉमन n इंटू 1 प्लस n-1। ठीक है, प्लस 1 से -1 कट जाएगा, n स्क्वायर आ जाएगा। Sn इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, वैसे भी मुझे यहाँ पे पैटर्न दिख रहा था, 7 का 49 है, 17 का 289 है, यानी कि जो n है उसका स्क्वायर दे दे रहे सब, n है उसका स्क्वायर दे दे रहे सब। ठीक है, तो यहां से भी कहीं ना कहीं पता चल रहा था, वैसे भी आ गया आपका Sn बराबर n स्क्वायर। ठीक है, तो एक फॉर्मूला की तरह दिख रहा है। ठीक है, तो Sn मतलब आपको अगर इस Sn बराबर n स्क्वायर का मतलब बताइए, अगर मेरे को सम ऑफ 18 टर्म्स निकालना है तो 18 का स्क्वायर कर दो बस, 324। ठीक है, ये डायरेक्ट आ जाएगा, ये डायरेक्ट आ जाएगा। तो जो एपी की कंडीशन दी हुई थी उस एपी के हिसाब से, सबके लिए नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, शो दैट फॉर्म्स एन एपी वेयर एन इज डिफाइंड एज। ठीक है, ये एक एपी फॉर्म करेगा, तो ये एपी फॉर्म करेगा तो निकाल दो, a1 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, n की जगह पे 1, 3 प्लस 4 इंटू 1, a2 3 प्लस 4 इंटू 2, ये कितना है 7 11, a3 बस, इससे ज्यादा चाहिए भी नहीं मेरे को। ठीक है, 3 प्लस 4 इंटू 3, 3 4 12 प्लस 3 15। ठीक है, हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में +5 से सीरीज +4 से सीरीज बढ़ती जा रही है, +4 से सीरीज बढ़ती जा रही है, यानी कि d की वैल्यू 4 होगी। ठीक है, तो AP तो है सर, सिंस d इज सेम, सिंस d इज सेम इंप्लाइज AP तो है, इंप्लाइज AP तो है। और AP कैसे बनेगी, 7 11 15 एंड सो ऑन, जहां पे d की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 7, n अभी नहीं पता है। ठीक है, d की वैल्यू है 4। ठीक है, n मेरे को दे रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स निकालना है, यानी कि S15 निकालना है मेरे को, S15 निकालना है। ठीक है, तो S15 के लिए 15/2 2a प्लस n-1 15 - 1 14 इंटू d। ठीक है, 2 से कैंसिल करोगे 15a प्लस 7d, ये आ जाएगा 15। a और d की वैल्यू कितनी आई थी, a की वैल्यू 7, d की वैल्यू 4, a की वैल्यू 7, d की वैल्यू 4, 7 4 प्लस 7 35, 350 और 350 का आधा 175। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, 5 525। ठीक है, 525 आ जाएगा सम ऑफ 15 टर्म्स। उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी इज इतना, पहले n टर्म्स का सम बता रहा है कितना, Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है सर, ठीक है। देन व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, अगर S1 निकालना है तो n की जगह 1 पुट करूंगा, आंसर आ जाएगा 4 into 1 4 माइनस 1 का स्क्वायर इज 1 विच इज इक्वल टू 3। तो S1 आ गया 3, यही पूछा था, खत्म हो गया। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स यानी कि S2 A1 प्लस A2 की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है, n की जगह 2 डालना है, 4 2 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 विच इज इक्वल टू, ठीक है, सम ऑफ टू टर्म्स आ गया। व्हाट इज द सेकंड टर्म, अब मैंने बताया था जब भी A2 निकालना है और सम दिया तो S2 माइनस S1 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 4 माइनस 3 1 आ जाएगा। और यही तो A1 के बराबर होता है, यही तो A1 के बराबर होता है। तो 3 1, तो देखा AP कैसी चल रही है यहाँ पे 3 1। अगला टर्म क्या है बनना चाहिए अगर यही से AP चलती जाए, 3 माइनस 2 1 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन। सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड टेंथ टर्म, थर्ड एंड टेंथ टर्म, ठीक है। अब थर्ड टर्म निकालने के लिए मेरे को S3 चाहिए होगा, S3 4 3 12 माइनस 3 का स्क्वायर 9 विच इज इक्वल टू 3, ठीक है। सो A3 निकालने के लिए S3 माइनस S2 करना होगा, S3 3 माइनस S2 4 माइनस का 1 माइनस का 1, तो A3 माइनस का 1 पहले बता चुका हूं, ठीक है। अब 3 टर्म निकल गए ना, तो आप D से भी आगे बढ़ सकते हो, ठीक है, D से भी आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। A10 निकालने के लिए आपको 2 निकालना पड़ेगा, अब डायरेक्ट, ठीक है। A10 ऐसे ही कैसे निकलेगा, देखो यहां पे मेरे को पता है तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा D कितना है मेरे पास, D की वैल्यू है माइनस का 2, अगर D माइनस का 2 है तो A10 निकालना है, D माइनस का 2 है तो A10 निकालना है। A प्लस 9D, A की वैल्यू है 3 प्लस 9 इंटू डी, 9 इंटू डी, डी की वैल्यू माइनस का 2, 9 2 18 3 माइनस 18, सो माइनस का 15 बनेगा A10 आपका, A10 माइनस का 15, ठीक है। इतना ही सब पूछा था, SN और पूछ लिया है, ध्यान देखना 4n माइनस n स्क्वायर, SN की वैल्यू 4n माइनस n स्क्वायर एंड द nth टर्म, ठीक है। अब मेरे से क्या पूछा, an पूछा, an के लिए मेरे को SN माइनस SN माइनस 1 निकालना पड़ेगा। SN तो दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर, माइनस का n माइनस 1 जब रखूंगा 4 इंटू n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2n, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n, 4 2 6 प्लस n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5, ठीक है। n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, 4n माइनस 6n कितना होता है, माइनस का 2n प्लस 5, माइनस का 2n प्लस 5, ये प्लस का n स्क्वायर से ये कट गया और माइनस का 5 प्लस का 5 हो गया, ठीक है। तो an की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस का 2n प्लस 5, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सम से अगर टर्म पे जाना है तो उस टर्म तक का सम माइनस उससे एक कदम पहले वाले टर्म तक का सम, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको पूरा क्लियर होगा, ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले जितने क्वेश्चन देखते जाओगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, ठीक है, जितने क्वेश्चन, और इसके अलावा फिर ज्यादा करने की जरूरत बचेगी नहीं, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, 6 से डिविजिबल होने फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, पहला 6 होगा, दूसरा 12, तीसरा 18, ऐसे करके मेरे को कितना निकालना है, n बराबर 40, पहले पॉजिटिव फर्स्ट 40 इंटीजर का सम निकालना, ठीक है। S40 निकालना है जहां पे a की वैल्यू 6 होगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP तो ये बनेगी मेरी, d की वैल्यू भी 6 होगी, ठीक है। ADN दिया हुआ है, S40 निकालना है,
तो 40/2 n/2 2a प्लस 2 into a 6 2 12 प्लस n minus 1 into d 40 minus 1 39 into d की वैल्यू 6। सिक्स 2 12 6 टेकिंग कॉमन इंटू 41 आ गया 6 4 24 246 40/2 246 40/2 246 2 1 2 2 2 4 2 3 6 123 into 3 4 12 का 2 बन गया कैरी 4 2 8 1 9 4 1 4 4 9 2 0 4920। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर होंगी। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। पहले 15 मल्टीपल 8 के, तो 8 1 8 8 16 8 3 24। ठीक है, a की वैल्यू 8 आएगी। n कहां तक निकालना है? पहले 15 मल्टीपल निकालना है। a की वैल्यू 8, d की वैल्यू 8। इसमें कुछ करना ही नहीं है, आपको बस AP बनाना आना चाहिए। मल्टीपल ऑफ 8 बोल रहा है, फैक्टर्स ऑफ 8 बोल रहा है, शुरू हो जाओ बस। ठीक है, a 8 d 8, फिर से भाई s15 इक्वल टू 15/2 n/2 2a प्लस। अब तक फॉर्मूला याद हो गया होगा, इतने क्वेश्चन कर चुके हैं हम इधर ही पहले इसी क्लास में। 2 into 8 2 into a यानी कि 8 2 16 प्लस n minus 1 14 into d की वैल्यू 8 15/2 16 प्लस 14 8 126 सॉरी मतलब 32 बन गया कैरी 8 1 8 9 14 5 70 14 6 84 14 7 98 14 8 112 होता है। 3 4 12 3 कैरी, हाँ 112 112 और 16 10 28 128 10 122 और 6 128 15/2 into 128 2 6 12 2 3 6। ठीक है, 630 और 630 का आधा 315 5 4 945। ठीक है, तो सम आ गया कितना? 945। 8 के मल्टीपल्स का इसका ज्यादा कैसे आ रहा था फिर? ठीक है, पहले 40 मल्टीपल्स थे इसलिए ज्यादा आ रहा। ठीक है, पहले 40 मल्टीपल्स थे इसलिए उसका ज्यादा आ रहा। ठीक है, देखिएगा जरा, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। ठीक है, तो ऑड नंबर्स निकालने हैं इनके बीच के, तो बहुत ध्यान से सुनना। पहले तो इसमें AP क्या बनेगी ये ध्यान से। 0 इज नाइदर ऑड नॉर इवन। 0 इज नाइदर ऑड नॉर इवन। ठीक है, ठीक है। दूसरा, ऑड में जब भी पूछेगा D की वैल्यू तो 2 ही रहेगी। ठीक है, देख लेते हैं। पहला टर्म ऑड आएगा 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तो A की वैल्यू 1 हो गई, D की वैल्यू 2 2 से बढ़ती जाएगी। लास्ट ऑड टर्म क्या होगा? 49 होगा। 50 तो खुद एक इवन टर्म। ठीक है, 49 होगा। ठीक है, तो मेरे को इसमें A भी पता है और AN 49 भी पता है। ठीक है, लेकिन शर्त है N निकालना है ना मेरे को। तो मेरे को AN के फॉर्मूले से A प्लस n माइनस 1 इंटू D से N पहले निकालूंगा। जैसे ही N आ जाएगा तो SN का फॉर्मूला लगा दूंगा n/2 A प्लस AN, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, जो कि मुझे पता है। ठीक है, तो AN 49, A की वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। ठीक है, ये हो जाएगा 48/2 इक्वल टू n माइनस 1। 2 2 4 2 4 8 n बराबर 25। ठीक है, यहां पे रख दो 25/2 A प्लस AN, फर्स्ट टर्म विच इज 1 प्लस 49 50। 2 into 50 जब करेंगे तो 25 बचेगा। 25 into 25 विच इज इक्वल टू 625। ठीक है, तो ऐसे आंसर निकल जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक
सारी चीजें सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है, कुछ भी छोड़ा नहीं गया है, जितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पढ़ाए जा सकते थे उतना पूरा ले लिया है, ठीक है। इस लेक्चर के अलावा आपको कुछ ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, सम ऑफ एपी का पूरा टॉपिक हमने कवर किया है। इसके अलावा अब कुछ बचता है तो वर्ड प्रॉब्लम्स बचते हैं, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है, अगर आपको कुछ चीजें मालूम है तो आराम से बन जाएगा, और अगर ये फॉर्मूले में गड़बड़ी हो गई तो आगे के वर्ड प्रॉब्लम जितने होते हैं, ठीक है, चाहे वो कैसे भी दे, वर्ड प्रॉब्लम्स पे देखेंगे कैसे भी दे, सैलरी बेस्ड ये वो, हम सारे तरीके के वर्ड प्रॉब्लम बना लेंगे। शर्त ये, उसमें देखो वर्ड प्रॉब्लम में हमको वैल्यूज बस पता करनी रहती है, एक एपी बनानी रहती है, जैसे हमने अभी डिविजिबल मल्टीपल वाले केसेस में देखा, एक बार एपी बन गई ना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उनके लिए इन चैप्टर को स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, और सम ऑफ एपी में इतना करवा दिया है कि एक बार एक लेक्चर देखो और खत्म करो, ठीक है। बाकी आगे के लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस बचे होंगे तो उनको लास्ट में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के उसमें देखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फ्यूके एजुकेशन फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।